हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकल प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में आज हम अपने फर्दर पेजेस यानी कि हेड के अंदर जो हमारे पेजेस के लिंक्स हमने लिखे थे प्रीवियस वीडियो में, वो हम इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैम कंट्रोलर को रन कर लेते हैं। VS कोड के अंदर हम चीज़ें बनाएंगे। सो वो सारी चीज़ें हमारी हेडर के अंदर है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे वेबसाइट को। सो मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों को अगर इसकी वर्डिंग चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने ये वर्डिंग अपने हिसाब से ये सारी वर्डिंग्स चेंज कर दी हैं। ठीक है, आप चाहें तो पहले फुटर पे भी काम कर सकते हैं। मैं हेडर पे डायरेक्ट फर्स्टली काम कर रही हूँ। होम हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे अबाउट पे वर्क। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे VS पर। मैंने यहाँ पे जो बनाया था about.php, जो मैंने ये पाथ दिया था, इसको मैं यहाँ कॉपी करूँगी और यहाँ पे एक न्यू फाइल को जनरेट करूँगी। इसी तरह हम अपने फोल्डर पे जाएंगे। जो हमने टेम्पलेट को डाउनलोड किया था उसके अंदर हमारे पास अबाउट का ये है। इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे। एच पे एक ओपन करते हैं और एक जो है हम उसको VS पे ओपन करते हैं। सही, सबसे पहले एच पे देखते हैं। हमारे पास ये अबाउट अस का पेज है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। सही, ये सारी चीज़ें को बेसिकली हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं आपको जल्दी से हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे इसके क्लिक पे ऑन क्लिक पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी ये ब्लैंक पेज है। सो हम VS पे जो हम about.html रखा है। सो हमें तो पहली बात ये हेडर चाहिए नहीं, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। हमारा जितना भी वर्क है वो हमारा इस सेक्शन से स्टार्ट होगा। सही, आप यहाँ से सबसे पहले आप टैग्स को क्लोज करिएगा। क्लोज करने के बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ से, फुटर की हमें नीड नहीं है, फुटर भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। सही, ये हमें फुटर की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद हम अपने यहाँ पे लाके इसे कर देते हैं पेस्ट। इसे हमने किया सेव करने के बाद इसे हम करेंगे रिफ्रेश किया तो वही लिंक्स का प्रॉब्लम है। लिंक्स जब हम असेट्स लगाएंगे तो वो वहाँ पे प्रॉपरली पिक इन होके आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं असेट लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने बेसिकली इसमें क्या किया है, इसमें सबसे पहले मैंने टॉप पर जितने भी हेडिंग्स हैं उसको डिफाइन कर दिया है कमेंट्स के थ्रू पे। सही, इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगी। ये सारी चीज़ें उठ के आ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर आ रही हैं, कोई भी जगह पे नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जितना हेडर फुटर भी हमारे पास नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडर के अंदर जो मैंने इंडेक्स के अंदर जो मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड कराई थी, इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँगी। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ लाके इसे पेस्ट करूँगी। और इसी तरह एक सेक्शन यहाँ पे नीचे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से कॉपी करूँगी और एकदम बॉटम पर यहाँ ले जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। इसे मैं सेव करूँगी। सेव करने के बाद मैं यहाँ लाके इसे करूँगी रिफ्रेश। जब मैंने ये रिफ्रेश किया तो सारी चीज़ें हेडर से लेकर फुटर से लेकर सारी चीज़ें वो उठ के प्रॉपर खुद सेट इन हो गई है। सही, ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी है। सारी जो इंग्लिश में कुछ और लिखी हुई थी, ये सारी चीज़ें मैंने नेट से उठा के की है अभी। सही, ये हमारे पास होम का कंप्लीट है, ये हमारे पास अबाउट का कंप्लीट है। अब हम सर्विसेज बनाएंगे। सर्विसेज को भी मैं जल्दी से करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम अपने वही हेडर में जाएंगे और इस चीज़ को हमने करिए कॉपी और न्यू फाइल हम करेंगे यहाँ पे जनरेट करने के बाद इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज का भी है। हाँ, इसे हम VS पे ओपन करेंगे, ओपन विथ में जाके। जब इसे हमने ओपन किया तो जाहिर सी बात है हमें ये हेडर की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ सेक्शन से इसकी नीड होगी। तो हम डिफ्स को बंद करते जाएंगे। 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इस चीज़ को हम कॉपी करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे लाके इसे पेस्ट करेंगे। उससे पहले क्या करना है,
जैसे हमने अबाउट के अंदर ये सारी चीज़ें की थी, हेडर और फुटर अटैच करवाना है तो वो मैंने बॉटम पे पहले करा देती हूँ, फिर मैं ऊपर हेडर अटैच करवा देती हूँ। यहाँ पे करवा देती हूँ मैं, ठीक है। और ये भी कराना है मुझे। अच्छा, कमेंट्स जो हैं वो आप खुद से लिख सकते हैं, मैं अभी जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो मैंने ये कमेंट्स के नेम भी लिख दिए, क्योंकि जो चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है वो वहीं से कमेंट अगर मैंने लिख दिया तो फिर मुझे प्रॉपर आइडिया है कि क्या चीज़ कहाँ पे शुरू हो रही है, इससे हेल्प हो जाती है। यहाँ मैं वेबसाइट पे आके इससे रिफ्रेश करूँगी, इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स पे चली गई। ये हमारा अबाउट अस का पेज है, ठीक है। और जब मैंने यहाँ सर्विसेज पे क्लिक किया फुटर से ही, तो ये हमारे सर्विसेज के कुछ पेजेस है, सही। अब ये जब गेट अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो वो अपॉइंटमेंट का पाथ तो है, लेकिन वो पेज गिवन नहीं है, सो वो अभी हम बताएंगे। ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन में डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट सिंगल। इसके अंदर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें की थी, इसी तरह मैं डिपार्टमेंट सिंगल भी जल्दी से करके दिखाती हूँ। सो मैंने ये सारे डिपार्टमेंट सिंगल का काम कर दिया है, सारी चीज़ें मैंने सेव की। जब मैं यहाँ रख रिफ्रेश करूँगी, ड्रॉप डाउन पे जब मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास डिपार्टमेंट की कुछ कैटेगरीज आ गई। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ लिंक्स के अंदर भी इसे ऐड ऑन करवा सकते हैं, मैंने नहीं करवाया, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गया डिपार्टमेंट सिंगल, सही। अच्छा जी, एक चीज़ और जब आपका डिपार्टमेंट में आप किसी भी लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डिपार्टमेंट सिंगल पे जाके मूव ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर चाइल्ड केयर का है, जब आप लर्न मोर पे करें तो आपके पास एक न्यू फाइल जनरेट हो चाइल्ड केयर के लिहाज से, तो आप यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट जितने href दिए हुए हैं इससे हटा के आप जो आपका ये गायनाकोलॉजीज है, यहाँ पे आप gynecology.php लिखिएगा, यहाँ पे एक नया फाइल जनरेट करवाइएगा, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन या जो चीज़ करनी है वो कर सकते हैं आप लोग, इट्स अप टू यू। लेकिन जो फुटर के अंदर मेरे पास ये जो चीज़ें हैं, ये सारे पेजेस उसमें गिवन नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं खुद बनाऊँगी अभी आप लोग के सामने, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास ये शुरू के 4 हो गए हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्टर सिंगल अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं जो हमें हमारे यहाँ पे मिल जाएंगी, जो आपको सिंपली क्रिएटिंग करना है। तो मैं जल्दी से सारी चीज़ें आपको क्रिएटिंग करके दिखा देती हूँ। ये सेव करके मैं यहाँ लाके रिफ्रेश करूँगी। ये हमारा डॉक्टर का पेज जो है वो बन गया है, सही। और जब हम ये सारी चीज़ों पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें टैम्पलेट के अंदर ही गिवन थी, सही। इसको प्रॉपर HTML या डायनेमिक इसको किस तरीके से बनाते हैं, या डेटाबेस से भी अटैच होता है, वो किस तरीके से होता है, इसकी भी मैं वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी as soon as can I possible, सही। इसके बाद अब हम जब कोई भी चीज़ पे हम क्लिक करते हैं, कोई भी डॉक्टर पे, तो वो उनकी इंट्रोडक्शन जो है वो शो हो जाती है कि वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या है, नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट क्या है, सही। जब हम मेक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट में चली जाती है, ये अपॉइंटमेंट का पेज है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जब हम हमारे इंडेक्स के पेज में थे तो यहाँ पे मेक अपॉइंटमेंट का था, यहाँ पे था। जब अब हम इस सब चीज़ों को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस पेज में मूव ऑन कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह ब्लॉग्स का भी है, कॉन्टैक्ट का भी है, लॉगिन का भी है, जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। डॉक्टर्स का हो गया, ब्लॉग्स का मैंने ब्लॉग विथ साइड बार रखा है मैंने, सही। कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, सही। अच्छा, ये जो रीड मोर है इस पर मैंने क्लिक किया तो ब्लॉग सिंगल पे मैं मूव ऑन हो गई, सही। जिसके अंदर कुछ कमेंट्स है, अगर आपको ये निगलेक्ट करना है तो ये आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके टैम्पलेट्स के अंदर होता है, सही। अब है ब्लॉक डिजीज़ के अंदर कुछ डिजीज़ है, इंफॉर्मेशंस है जो अभी करंटली चल रही है, सही। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम medicine.php पे जाएंगे, जो मैंने पाथ दिया है, लेकिन अभी वो है नहीं, सो इसलिए हम मूव ऑन नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, सही। और ये है हमारे पास कॉन्टैक्ट का, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट की कुछ
रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे नेम है, ईमेल है, इससे भी हम कैसे कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से वो मैं आपको बताऊंगी। सही, अभी मैंने लॉगिन का पेज जनरेट नहीं किया है, ठीक है, उसमें वर्क नहीं किया, बेसिकली जनरेट तो कर दिया। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरे पास ये सारी चीज़ें थोड़ी बनी हुई हैं, तो मैं जल्दी से आपको ये करके दिखाती हूँ। मैं साथ साथ हेडर फुटर कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद जितने भी काम हैं वो सब डेटाबेस से अटैच करने वाले होंगे। आज मैं स्टाइलिंग करके वाइंड अप कर रही हूँ इस चीज़ को, तो जल्दी से इसे करते हैं। वीएस पे आएंगे हम, वीएस पे आने के बाद हेडर का काम कंप्लीट, हेडर को बंद करेंगे। ये सारे हमारे पास फाइल्स आ गए हैं। अब हम फुटर पे जाएंगे। फुटर के अंदर जो हमने ये रखे हैं, ये सर्जरी और ये जो वुमेन्स हेल्थ है, ये सबको कॉपी करके जैसे हमने बताया है वैसे ही करेंगे। जल्दी से मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो यहाँ वेबसाइट पे आके जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगी, जब मैं सर्जरी पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास सर्जरी की कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ इमेजेस हैं, वुमेन्स हेल्थ के बारे में है, कुछ रेडियोलॉजी के बारे में है, और दैन कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन। सही, अब जब हमने यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर, जब मैं ब्लॉक ऑफ डिजीज़ में जाऊँगी और यहाँ पे आने के बाद जब मैं इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट मेडिसिन क्लिक हेयर, जब मैं क्लिक हेयर यहाँ पे करूँगी तो यहाँ medicine.php के फाइल पे ये मूव ऑन होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। रुकिए, अच्छा मैंने मेडिसिन लिख दिया है, वहाँ मैंने पूरा नाम नहीं लिखा था, सॉरी माय मिस्टेक। कहाँ था ये, ब्लॉक ऑफ डिजीज़, अच्छा यहाँ मैंने मेडिसिन लिख दिया पूरा, ठीक है, MED है। यहाँ मैं रिफ़्रेश करूँगी, मैंने क्लिक किया तो ये मेडिसिन के इसमें मूव ऑन हो गया। सही, अच्छा मैं दोबारा इसे क्लिक करूँगी तो ये हमारे होम पेज पे आ गया। होम पेज में आने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ, मेरा होम पेज के सारे लिंक्स पे सारी स्टाइलिंग हो चुकी है। सही, ये सारे पेजेस पे स्टाइलिंग होती है। जब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगी तो वो सर्विसेज पे चला जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगी तो वो मैं अपॉइंटमेंट में मूव ऑन हो जाऊँगी। मेरे फुटर के सारे लिंक्स जो है वो क्रिएटेड हो गए हैं, सब पेजेस पे जा रहे हैं। सही, नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टैक्ट के ऊपर काम करेंगे। लॉगिन का पेज मैं क्रिएट करवाऊँगी। उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगी, मुझे किस तरीके का लॉगिन का पेज चाहिए। सही, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का भी पेज मैंने बनाऊंगी, और कॉन्टैक्ट के पेज को मैं अटैच करना डेटाबेस में समझाऊंगी। और उससे पहले भी मैं एक connection.php की फाइल बनाऊंगी जिसके अंदर हम सारे क्यूरीज के ऊपर, जैसे हमने जब खुद से वेबसाइट क्रिएट करवाई थी, बिल्ट इन वेबसाइट जो मेरी थी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, तो वो जो है उसी तरीके से काम होगा। है तो वही सारी चीज़ें, सो कुछ चीज़ें उसमें से भी मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, और अगर नहीं भी है तो आगे ज़्यादा चीज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही बता दूँ। वैसे क्यूरी बहुत इजी है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।